और यहाँ से प्रतिज्ञा ली है कि मेरी बूथ मेरी जिम्मेदारी। घर घर जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति है उसको बताएं। महिलाओं को सम्मान सिर्फ कांग्रेस में ही है। सत्ता में वापस आने के डर की वजह से वो हमेशा राहुल गांधी जी को दबाने का काम। जनता आने वाले 2024 में बताएगी कि कौन आएगा कौन जाएगा। कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी जी। पति रहेंगे, रोडपति बना दिए, महंगे और क्या रोड पर तो ला दिया। अच्छे दिन आ गए, लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। अच्छे दिन होते तो हम यहीं रोड पर खड़े होते, घरों में नहीं होते हम। रोडपति बना दिया। लखपति के बस की नहीं है मोदी जी के। अच्छे दिन आए हैं कि आटा भी 36 रुपए किलो है, क्या खाएगा जिंदगी भर के लिए और लोगों को भिक्षा मंगवाएंगे वो। मैं एक बात बोलूं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे है ना। मैम आज यहाँ पे आप लोग जमा हुए, क्या मकसद है, क्या इस प्रोग्राम का मेन मोटिव? देखिए, ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर प्रतिज्ञा उज्जवल भारत की 2 दिवसीय कन्वेंशन कार्यक्रम था। उसमें हम सभी पूरे देश की महिलाओं ने यहाँ पर भाग लिया है और यहाँ से प्रतिज्ञा ली है कि मेरी बूथ मेरी जिम्मेदारी। तो क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? बिल्कुल, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, महंगाई कम करेंगे, रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, किसान खुशहाल होगा, लेकिन किसी भी वादे पर वो खरे नहीं उतरे हैं, फेल हुए हैं। बेरोजगारी कितनी बड़ी है, महिलाएं त्रस्त हैं और मणिपुर से जैसे कैसे कैसे हमारे देश में घटनाएं हो रहे हैं, महिलाएं आज सुरक्षित नहीं है, देश शर्मसार हुआ है और महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब की थाली में से सब्जी तक छीन गई है। तो ऐसे में हम सभी महिलाओं का प्रयास होगा, घर घर जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति है उसको बताएंगे और कांग्रेस की जो अच्छी नीति है उसका प्रचार करेंगे और आने वाले 2024 में पूरी ताकत के साथ। महिलाओं के अपमान की बात आई, आरोप तो आपके नेता पे भी लगा है, राहुल गांधी जी पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने फ्लाइंग किस करी थी मंत्री जी को। ये कितनी शर्म की बात है कि जो मणिपुर में महिला के साथ हुआ वो उसमें कोई भी बीजेपी का नेता चाहे स्मृति ईरानी नहीं बोल रही है और एक संसद में झूठा पुलिंदा खड़ा करके, झूठी बातें खड़ी करके, फ्लाइंग किस वाली बातें फैला के घटना को और वहाँ के मुद्दों को कहीं और भटकाने की बात की है। और आपने देखा कैमरों में भी आया है कि राहुल गांधी जी ने कोई फ्लाइंग किस नहीं की है, उनका डायरेक्शन स्पीकर की तरफ था, एक झूठ को फैला के और देश के मुद्दों को भटकाने की। ईरानी जी फंसा रही हैं, बेबुनियाद आरोप लगा रही हैं। स्मृति ईरानी जी के मुंह पे पट्टी लगी होती है जब कहीं भी कोई भी महिला के साथ, चाहे उनका भारतीय जनता पार्टी का विधायक सेंगर, चाहे हमारी महिला पहलवानों के साथ उनके सांसद, चाहे मणिपुर में उनकी सरकार में घटना होती है, उस सब पे वो चुप्पी साधी रहती हैं और अपने को मीडिया के सामने लाने के लिए, देश में अपने को उजागर करने के लिए वो इस तरह का प्रोपगेंडा करती हैं। तो जोरों शोरों से सवाल उठा रही है ना फ्लाइंग किस पर? नहीं, आप देखिए ना, स्पीकर के सामने उनका डायरेक्शन है और स्मृति ईरानी जी ने गलत बयान दिया है वहाँ पर। क्या आपके एक नेता ने ये भी जवाब दिया था कि राहुल गांधी के लिए जो है महिलाओं की या लड़कियों की कमी नहीं है, उनसे बहुत ऐसी लड़कियां हैं जो उनसे शादी कर सकती हैं या उनके लिए प्रेम है जिनके दिलों में। मैं कह रही हूँ कि राहुल गांधी जी हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। वो जब शादी करना चाहेंगे तो कोई ना कोई, जैसे हर एक को मिलती है लड़की शादी के लिए, उनको भी मिलेगी, कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई ऐसे गलत भावना से किसी लड़की की तरफ कभी कोई अपमान नहीं किया है। सही कह रहे हैं मैडम? सही कह रहे हैं, महिलाओं को सम्मान सिर्फ कांग्रेस में ही है। तो ईरानी जी ने जो आरोप लगाया उसको कैसे देखें? वो बेबुनियाद या झूठ है। स्मृति ईरानी का झूठ बोलने का ही काम है, वो झूठ ही बोलती है ज़्यादातर। अगर मणिपुर की घटना होती है, महिलाओं की घटना होती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे फिर हाथरस हो या उन्नाव हो, स्मृति ईरानी नहीं बोलती है, लेकिन राहुल के इस मैटर पर तो उनका एक ही टारगेट है ना, उनका एक ही टारगेट राहुल गांधी जी, उन्हें महिलाओं में बोलने के लिए जनता की आवाज़ उठाते हैं। आप लोग यहाँ बूथ मजबूत कर रहे हैं, किले से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 24 में हम ही आएंगे और फिर से लाल किले से भाषण। देखो, राहुल गांधी जी हमेशा जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं और इसीलिए बीजेपी सरकार को सिर्फ राहुल गांधी जी से डर है कि वो जनता के मुद्दाओं को उठा के जनता को जागरूक करेंगे और उनकी सत्ता उनसे दूर जाएगी। इसलिए सत्ता में वापस आने के डर की वजह से वो हमेशा राहुल गांधी जी को दबाने का काम करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना कि हम वापस आएंगे, फिर से दावे के साथ वो कह रहे हैं। वो हमारी जनता आने वाले 2024 में बताएगी कि कौन आएगा कौन जाएगा। कितनी सीटें आप मान के चल रहे हैं? पूरा बहुमत के साथ इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, राहुल गांधी जी। क्या कहेंगी मैम आप? राहुल गांधी जी।
राहुल गांधी, हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी आएंगे। राहुल गांधी को आप भी पसंद करती हैं? बिल्कुल, ऑफ कोर्स, दिल जान से पसंद करते हैं। मैं बचपन से ही कांग्रेसी हूँ, मेरा पूरा परिवार कांग्रेसी। स्मृति ईरानी क्या, बुढ़िया बुढ़िया को तो आप राहुल गांधी जी के लिए किस करेंगे? क्यों किस करेंगे? मेरा भाई है, उनको हम किस नहीं करेंगे, उसे हम गले से प्रेम भाव से, प्रेम भाव से भाई समझ के गले से लगाएंगे। किस तो बहुत दूर पास रहे, गले से लगाएंगे। हमारे बड़े भाई हैं, हमारे उनके लिए हम बहुत उनके बचपन से उनके फैन जी को क्या कहेंगी जो आरोप लगा रही हैं? स्मृति ईरानी जी को कहना चाह रहे हैं कि बहन, आपकी पार्टी में बहुत बंदे होंगे, हमारे राहुल गांधी जी पे आरोप मत लगाइए। और हमारे राहुल गांधी जी के लिए जीवन साथी जरूर कोई बना होगा, वो उन्हीं के साथ ही खुश रहेंगे, स्मृति ईरानी जी के साथ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहाना है। रियाना जी अच्छे दिन नहीं आए अच्छे दिन है ये। और अरे जब रसोई महंगी हो गई और बेटियों की इज्जत है वो नहीं है, तो बहनों को क्या चाहिए? बहनों को चाहिए और घर का राशन ही सस्ता नहीं है तो क्या करेंगी? दो राशन तो दे रहे ना मोदी जी, राशन दे रहे मोदी जी। 5 किलो चावल है, 5 किलो गेहूं हो गया। क्या चाहिए? मसाला भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, तेल भी, गैस भी, सब चीज चाहिए ना। तो फिर कैसे होगा? बस दाल और चावल ही खा के बैठ जाएंगे, गेहूं चावल खा लेंगे? तो आप बोला तो है लाल किले से लखपति बनाएंगे महिलाओं को। लाल किले पे से तो वैसे दुनिया को भगा रहे हैं, काम तो करने नहीं दे रहे। जब जरूर मोदी जी बिठाएंगे वहाँ पर लखपति बनाएंगे आप लोगों को। हाँ, बना दिए, लखपति नहीं है, रोडपति बना दिए। महंगाई इतनी महंगी है, और क्या रोड पर तो ला दिया। जब महंगाई इतनी कर दी है उन्होंने, महंगाई में हम रसोई में सोचते हैं किस तरह से हम अपनी रसोई को चलाएं, और सही सोचते हैं वो रसोई का सामान। अच्छे दिन आ गए, लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए, बुरे दिन आ गए। आज अच्छे दिन होते तो हम यहीं रोड पर खड़े होते, घरों में नहीं होते हम। मोदी जी कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए। क्या हर बार कई बार मौका दे दिया? हाँ, आ गया ना। 15 लाख नहीं 20 लाख आएंगे। जब खाते खुले थे ना, जब भी बोला था ऐसे ही। जहाज में नहीं उड़ना। हाँ, नहीं, बहुत उड़ लिए, उड़ तो रहे और क्या क्या उड़ेंगे? मोदी जी कह रहे हैं हवाई जहाज में बिठाएंगे। हाँ, तो उड़ तो रहे हैं, तो बैठ नहीं पा रहे, हवाई जहाज में उड़वा रहे हो तुम हैं? ये बताओ, मोदी जी ऐसे बिठाएंगे? ऑटो का किराया दिया नहीं जा रहा, इतना महंगा हो गया, वही क्या करे? जब CNG इतनी महंगी है तो ऑटो वाला भी पैसे लेगा। क्या करेंगे 24 में, किसको जिताएंगे? अब ये तो जनता सोए, जिसको जो अच्छा काम करेगा उसे जिताएंगे। गरीबों की सुनते हैं मोदी जी? नहीं सुनते। हाँ, गरीबों की सुनते ना तो ऐसे ही बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते। नहीं। तो कहते हैं महिलाओं पे हमने ज्यादा काम किया। क्या काम किया है? कहाँ सुरक्षित है? महिलाएं सुरक्षित है, आज रात को 12 बजे महिलाएं घूम सकती है। मणिपुर वाला कांड दिल्ली में भी हुआ, हर जगह होता है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके साथ होता है। बात बताइए, जिस टाइम कांड होता है उन्हीं को उसी टाइम पे फांसी दें। लंबा क्यों चलाते हैं उसे? 10-10, 20-20 साल उसी टाइम पे फांसी दें, चौराहे पे खड़ा करके। ये होना चाहिए, पर ये नहीं है कि हाँ भाई बात करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे। इस तरह थोड़ी होता है। कब सोचेंगे, समझेंगे? लखपति नहीं बनना आपको। लखपति, रोडपति बना दिया। लखपति के बस की नहीं है मोदी जी के। हवाई जहाज में उड़ाएंगे मोदी जी। हाँ, गरीब आदमी बेचारा सवारी में तो बैठ नहीं पा रहा। मीडिया वाले उड़ रहे, मुझे क्यों ले रहे हो? क्या कह रहे हो? हम उड़ ले। अच्छे दिन नहीं आए। लो ना भैया, मुझे क्यों? इतने अच्छे दिन आए हैं कि आटा भी 36 रुपए किलो है। क्या खाएगा गरीब? इतना पैसा बढ़ा, कौन सी इनकम बढ़ा दी, कौन सी सैलरी बढ़ा दी जो ये 36 रुपए किलो आटा खरीदे? 1300 का सिलेंडर, मान लो किसी पास नहीं का भी 1300। गरीब का बेटा है, वो किसके लिए करेगा ये सब? देश के लिए तो कर रहा है। देश के लिए कर रहा है। 30 साल भिक्षा मांग के खाया मोदी जी ने, और जिंदगी भर के लिए और लोगों को भिक्षा मंगवाएंगे वो। भिक्षा मांग के खाइए, पर अब तो क्या कहते हैं, इकट्ठा कर लिया बहुत ज्यादा, खाएंगे सारी उम्र बैठ के। अगर नहीं जीतेंगे तो खाएंगे। किसके लिए इकट्ठा करेंगे? ना घर है ना परिवार है। देश के लिए करते हैं जो करते हैं। देश के लिए बाहर जाएंगे, घूमेंगे, ऐश करेंगे, और क्या करेंगे? मोदी जी ऐश कर रहे हैं। मोदी जी और ऐश ही कर रहे हैं। 18 घंटे काम करते हैं, और 18 घंटे मजदूर भी काम करता है। क्या मिल रहा है उसको? महिला हमारे साथ है। महिला कैसे साथ है? महिला का आप कितना साथ दे रहे हो? महिला के क्या इंसाफ के लिए बोल रहे हो? आपके अच्छे दिन नहीं आए? आपके भी। मैं एक बात बोलूं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं। अच्छे है ना? क्या जैसे बताइए, इन लोगों को बताइए। देखिए, अभी कल को ही क्या कहते हैं, चंद्रयान पहुंचा। हमारा देश पहले बहुत पीछे था, मोदी जी लेके गए। चौथे नंबर पर है, और आने वाले टाइम में नंबर 1 पर होगा। तो मोदी जी लेके गए। यस, मोदी जी नहीं पहुँचाया। ये लोग कह रहे हैं मोदी जी तो बढ़िया काम कर रहे हैं। इनके लिए अच्छा किया, हमारी महंगाई नहीं है, कम हो रही है। तो हम तो अब खाना किस पे बनाती है? खाना हम गैस पर ही बनाते हैं। तो गैस कितने का मिल रहा है? गैस ऐसे ही है,
1250 रुपए, 1200 या 1250। और जो हमारे पापा, मेरे पापा है, भूखे पेट भजन ना हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी और माला। तो वो तो कायदा मोदी जी। जब मेरे जो पापा है जो रेडी लगाते हैं, जो मेरे पापा जो है रेडी लगाते हैं और उनका सर्टिफिकेट मिला है। हम गरीबों की क्या औकात है? 1500 का भी सिलेंडर खरीदेंगे। हाँ तो उन पे है समय, उनकी इनकम होगी, हम लोगों की इनकम नहीं है। महंगाई नहीं है, देखिए उनको मिला है, जिसके पास पैसा उसके लिए कोई महंगाई नहीं है, जिसके पास रोज मजदूरी है उसके लिए महंगाई है। ये नहीं है, ठीक है ना? मोदी